नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 भर्ती बनी तमाशा। आप जानते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से रोस्टर जारी कर दिए गए हैं और आपको जिले वाइज पदों की संख्या बता दी गई है कि किस जिले में कितने पद खाली हैं और वहां पर कैटेगरी वाइज सारी चीज़ आपने देख ली है। तो जब कल स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से रोस्टर जारी किया गया था तो उस पर बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर आखिर यहाँ पर ये कैसा बंटवारा किया गया है सीटों का। किसी कैटेगरी के पास कम सीट है, किसी के पास ज़्यादा सीट है। जिस प्रकार से आरक्षण दिया जाना चाहिए वैसा बंटवारा नहीं किया गया है। और फाइनली जब आज जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर जारी हुआ है तो यहाँ पर सबकी आंखें फटी रह गई कि आखिर ये क्या है, किस तरीके से बंटवारा हुआ है। एक कैटेगरी के पास बहुत ज़्यादा सीट हैं, एक कैटेगरी के पास बहुत कम सीट हैं, तो आखिर ये सब कैसे हुआ है। तो फाइनली यहाँ पर सरकार ने खेल कर दिया है। अब ये खेल क्या कर दिया है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था, शायद हो सकता है उस टाइम पर आपने ध्यान ना दिया हो। तो अगर हम बात करें रोस्टर की तो ये आप जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर देख रहे हैं और जनजातीय कार्य विभाग के जो पदों की संख्या बताई गई थी वो थी आपकी 11,098। तो यहाँ पर अगर आप कैटेगरी वाइज पद देखेंगे, जनरल के लिए है 972 पद, एससी के लिए 695, एसटी के लिए 8,093 पद हैं, ओबीसी के लिए 1,174 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 164 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबके कमेंट यही आ रहे हैं कि सर आखिर ये कैसे हो गया, यहाँ पर कौन सा आरक्षण लगाया गया है और किस हिसाब से कितने % सीट किसको दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी आरक्षण नहीं लगाया गया है। आरक्षण आपका वही लगा है जो लगना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक बड़ा गेम आपके साथ खेल दिया है। अब वो गेम क्या है, मैंने पहले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि जो आपके 18,527 पद बताए जा रहे हैं ये सरकार को ऑफिशियल करना चाहिए और इसकी हमें मांग करनी चाहिए कि इसमें कहीं ऐसा ना हो सरकार आगे चल के बैकलॉग के पद शामिल कर दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, सरकार ने यहाँ पर बैकलॉग के पद इसमें शामिल कर दिए हैं और बैकलॉग के पद शामिल करने के बाद आपकी 18,527 पदों पर भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी के बहुत बड़ी संख्या में बैकलॉग के पद खाली थे, इसलिए एसटी कैटेगरी के इतने ज्यादा पद यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का एसटी कैटेगरी से या एससी कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से कोई भी विरोध नहीं है और ना ही कोई दुश्मनी है। अगर ये बैकलॉग की पद की बात है तो 18,527 पद देने के बाद ये जो भी इन्होंने बैकलॉग के पद यहाँ पर शामिल किए हैं वो शामिल किए जाने चाहिए। इनको 18,527 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये 18,527 फ्रेश पद होने चाहिए। क्योंकि सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें सिर्फ ये बताया था कि इतने पदों पर भर्ती होगी, उसमें ये क्लियर नहीं किया था कि इसमें बैकलॉग के पद शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो आखिर सरकार कब तक ऐसा गुमराह करेगी। यहाँ पर एक बड़ा अभ्यर्थियों के साथ धोखा गवर्नमेंट ने किया है और इसका सख्त विरोध होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 18,527 पद बताए थे तो आपको वहां पर यह भी क्लियर करना चाहिए था कि इसमें बैकलॉग के पद कितने शामिल हैं और एक बड़ी संख्या में बैकलॉग के पद यहां शामिल किए गए हैं। अगर फ्रेश भर्ती की हम बात करें तो मुश्किल से 7 से 8,000 पद ऐसे होंगे जिन पर फ्रेश भर्ती यहां पर सरकार करने वाली है। तो 11 सालों में आप अंदाजा लगा लीजिए, 11 सालों में 7,000 भर्ती यहां पर सरकार कर रही है और जो 24,000 बैकलॉग के पद खाली थे वो कब भर दिए गए और उनमें से भी मात्र 8-10 हजार पद यहां पर जोड़े गए हैं। तो सरकार को यहां पर 18,527 पद पर फ्रेश भर्ती करनी चाहिए और इसके बाद बैकलॉग के पद जोड़े जाने चाहिए जो 24,000 2011-12 की भर्ती में खाली रह गए थे। तो यहां पर एसटी कैटेगरी को 8,000 की जगह 16,000 मिल जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्रेश भर्ती में बैकलॉग के पद शामिल ना किए जाएं। इसके अलावा जितने भी आप बैकलॉग पर शामिल करना चाहते हैं, चाहे एसटी को दे दें चाहे एससी को दे दें या फिर जिस कैटेगरी को आप देना चाहते दे सकते हैं, कोई भी यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आप इन पदों में शामिल करके अभ्यर्थियों को क्यों गुमराह कर रहे थे अब तक, आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आप दिखाना क्या चाहते हैं। इतने लंबे समय से अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आखिर जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर आएगा और उसमें कुछ राहत की सांस मिलेगी, कुछ अच्छा वहां पर देखने मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी आरक्षण का लफड़ा नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बैकलॉग के पद सरकार ने शामिल कर दिए हैं। आपकी फ्रेश भर्ती की अगर हम बात करें तो 7-8 हजार पद थे जिनका आपको परसेंटेज बांट दिया गया है। तो वहां पर किसी के 927 हो रहे हैं, किसी के 164 हो रहे हैं। इससे अच्छा तो ये भर्ती ना कराएं, वो ज़्यादा सही है। फ्रेश भर्ती की सिर्फ बैकलॉग पर भर्ती करा देते वो ज़्यादा सही रहता। आपने इतने लंबे समय से उम्मीद लगाकर रखी थी अभ्यर्थियों की कि कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिलेगी और अच्छे नंबर जो लेकर आए थे उनको एक उम्मीद थी कि यहाँ पर हमें एक पोस्ट मिल सकती है।
लेकिन सबकी उम्मीदें यहाँ पर धरी की धरी रह गई हैं जब से ये जनजातीय कार्य विभाग का रोस्टर जारी हुआ है। तो बहुत से अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये भर्ती है कि भरता है। भाई पता नहीं ये भरता है कि क्या बन गया है, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो आप लोग इसके लिए सख्त आवाज उठाएं और इसका विरोध होना चाहिए और बहुत बड़े स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के सभी बच्चों का सवाल है, सबका भविष्य यहाँ पर सरकार ने दांव पर लगा दिया है। तो एक बार फिर मैं आपसे यही चीज बोलता हूं, हमें किसी कैटेगरी से परेशानी नहीं है, चाहे पद एसटी में ज्यादा है चाहे एससी में ज्यादा है। हमें दिक्कत है तो इन बैकलॉग के पदों को इन फ्रेश भर्तियों में शामिल करने से। इन बैकलॉग के पदों को आप अलग से दे दें, फिर भले एसटी कैटेगरी के 16,000 20,000 पद हो जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इन 18,527 पदों का उसी हिसाब से बंटवारा करें जिस हिसाब से इनको पद मिलने चाहिए। 27% ओबीसी या 27% जनरल के लिए, 16% एससी के लिए, एसटी के लिए 20%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, इस हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद जितने जिस कैटेगरी के बैकलॉग के पास शामिल हैं वो आप अलग से जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये चीजें यहां पर बहुत गलत सरकार कर रही है, क्योंकि अगर इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो आप भी जानते हैं कि कितने लोगों को यहां पर पोस्ट मिलने वाली है और कट ऑफ का क्या हालत होगी, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं इससे। जो हम पहले सोच रहे थे कट ऑफ कि अगर जिस हिसाब से पोस्ट आपकी डिवाइड की जाएगी ये फ्रेश भर्ती होंगी, उस हिसाब से हमने कट ऑफ बनाए थे, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से सरकार ने अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगभग उम्मीदें यहाँ पर अभ्यर्थियों की खत्म कर दी है सरकार ने। जिस तरीके से लंबे समय से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा और लंबे समय बाद भर्ती हो रही है, तो कुछ अच्छा यहाँ पर देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं 11 साल बाद कितना बड़ा आपको यहाँ पर सरकार तोहफा देने जा रही है, कितनी बड़ी संख्या में आपको पद दे दिए गए हैं और कितना अच्छा काम आपके साथ सरकार कर रही है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। और बाकी आगे क्या करना है उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग सोचें, क्योंकि इतना समय अब ज़्यादा नहीं बचा है यहाँ पर। अगर आप घर पर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार इसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया आगे खत्म कर देगी और आप घर बैठे आराम से देखते रह जाएंगे। वो घर पर मोबाइल से ट्वीट करेंगे, कमेंट करेंगे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो ट्वीट कमेंट करने का अब यहाँ पर समय नहीं है और ना ही इन चीज़ों में अब आप समय खराब करें। जो चीज़ करनी है उसके लिए हम बहुत प्रयास पहले भी कर चुके हैं और आगे भी लगातार अंतिम दिन तक आपके साथ रहेंगे। अगर हम बात करें कमी की, तो कहीं ना कहीं आपके संगठन में कमी है। आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा। हम 8-10 लोग टीचर के पहुंच जाने से काम नहीं चलेगा, तो पहले आप लोग अपना संगठन बनाएं। हम लोग लगातार अवेयर करेंगे आपके लिए कब क्या चीज़ें करनी है, उन सब के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन पहले आपकी एकता होनी चाहिए, आपकी यूनिटी होनी चाहिए। सभी जिलों के ग्रुप बने हुए हैं, तो आप लोग सक्रिय हो जाएं और सबको एक साथ करने का प्रयास करें, जिससे इसके खिलाफ सरकार से बात की जा सके कि आखिर ये क्या है, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, बैकलॉग के पद क्यों शामिल कर रहे हैं, बैकलॉग के पद आप अलग से दें। इन सब की बात हम वहां पर एक मजबूती के साथ रख सकें। तो चलिए आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।